तब उसके साथ दो डाकू, एक दाहिने और एक बाएं ओर क्रूस पर चढ़ाए गए। आगे जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे। और उस वक्त उसकी सिर हिला हिला के लोग निंदा करने लगे और ये कहते थे, ये मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तू बचा। और क्या कहते हैं, जो मंदिर को गिराने के लिए जो यीशु मसीह ने एक बार कहा था कि इस मंदिर को क्या करो, ढा दूंगा, ढा दो, तो उसको मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो वहाँ के लोग कहने लगे इसको 46 साल लगे इसको बनाने में, और ये 3 दिन में क्या कहता है, इसको खड़ा कर दूंगा। तो वो उस वक्त नहीं जानते थे किस मंदिर की बात कर रहे हैं। आज यहाँ उसी का लोग उस समय की बात को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यीशु मसीह को उन बातों को ध्यान करा रहे हैं, याद करा रहे हैं कि उस वक्त इस व्यक्ति ने कहा था, इस गुरु ने कहा था, इस मंदिर के बारे कहा था। आगे हम लोग वचन में पढ़ेंगे, जानेंगे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। और अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से क्या हो जा, उतर आ। उतर आ। आज भी लोग यहाँ पर कहते रहते हैं और कि भाई तुम मसीह को मानते हो तो ये कर दो। अभी पिछले दिनों गर्दन काटने की बातें हुई थी कि ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग के उस वक्त यीशु मसीह के साथ भी ऐसे होते थे। ये नहीं है कि आज यीशु मसीह के साथ सता हुआ तो हमारे साथ नहीं होगा, हमारे साथ बहुत जरूरी है। धन्य हम लोग हैं जो हम पे सता हो रहा है, इसके द्वारा प्रभु का काम बहुत सा बढ़ेगा। और आज हम वचन के द्वारा जान रहे हैं आज गुड फ्राइडे क्यों मना रहे हैं लोग। और गुड फ्राइडे मनाने का मकसद ही यही होता है कि उन समय और दिन और महीनों को हम ध्यान रखें। वैसे तो बाइबल हमें बताती है उस दिन और महीनों को हमें मनाने की कोई इजाज़त नहीं है और कोई भी नहीं है, लेकिन उस समय और उस पल की घटना को आज हम देख रहे हैं कि आज यीशु मसीह ने हमारे लिए एक जान दी और हमारे गुनाहों अपराधों के लिए जान दी। कोई किसी के लिए आज कल नहीं जान देता, लेकिन पुराने समय में भेड़ बकरियां और कबूतरों की बलियां और बच्चों की बलियां, बहुत तरह की बलियां दी जाती थी। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी बलि हमारे लिए उस लहू को बहाया, उस ब्लड को हमारे गुनाहों अपराधों के लिए बहाया क्योंकि हम छुटकारा पाएं। आज वो बलियां, आज जो कबूतर जो भी आज चढ़ाते हैं, आज वो शैतान उसको स्वीकार करता है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया, क्योंकि पहले हम लोग जानवरों की बलियां देते थे, लेकिन आज यीशु मसीह ने हमारे जीवनों में क्या किया, एक बड़ा काम कर दिया कि अपनी जान हमारे लिए दे दी। कोई आज हमारा भाई एक दूसरे के लिए जान नहीं देता है। आज हम ईसाइयों में देखते हैं एक दूसरे की बुराइयां लगी हुई हैं, एक दूसरे की बातें लगी हुई हैं, लेकिन परमेश्वर का जो वचन, जो मैसेज लेकर उठकर वो चले थे कि इस मैसेज को आज हमने देना है। और यीशु मसीह उस जीवन में हमारे बता रहा है कि कौन सा मैसेज देना है। आज हमें वो मैसेज देना कि गुनाहों अपराधों के कारण हम लोग पे ताड़ना थी, हम लोग श्रापित थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कर दी, जान दे दी, अपना लहू बहाया, कांटों का ताज पहना, गाढ़ा लहू बहाया गया। लोग उसकी दाढ़ी नोचते थे, वो थूकते थे। आज हमसे कोई बात कह देता है तो हम बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं, हमारे अंदर घुटती रहती है। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों अपराधों के लिए जान दी और हमारे लिए छुटकारा दिया। किस लिए? कि हम सर्वदा का जीवन पाएं। और आगे हम जानेंगे वचन में, आगे भाई पढ़ रहा है तो आगे हम सुनेंगे क्या कहते हैं। इसी रीत से प्रधान याजक भी शास्त्री और पुरानियों समेत ठट्ठा करके कहते थे। और उस समय के लोग क्या क्या मजाक उड़ाने लगे, शास्त्री पुरानियों, वो जो शास्त्री लोग थे उस जमाने के, आज तो भिन्न भिन्न अलग अलग जातियों में से हम लोग आए हुए हैं, हम लोगों ने परमेश्वर को कबूल किया है। हम लोग सभी लोग ईसाई नहीं, हम लोग विश्वासी लोग हैं। हम कोई रोम से निकले हुए लोग नहीं हैं, इसराइल से निकले लोग नहीं हैं, और हम लोग एक विश्वासी लोग हैं। हमने धर्म हमारा कोई था ही नहीं, लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा
और हम धर्मी ठहरे। और आज हम लोग धर्मी ठहरे, आज हम लोग हमें जानते हैं कि इस धर्म के लोग हैं, ये लोग इस समुदाय से ये ताल्लुकात रखते हैं। वो पहले नहीं जानते थे, लेकिन आज उस वक्त यीशु मसीह को लोग जो फरीसी लोग थे, वहाँ के लोग तब तक तरह तरह की बातें करते थे। आज भी हम लोग चाहे चर्च जाते हों, या भी हम कोई भी मीटिंग करें या कोई सभा करें, तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, क्योंकि जिसने बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है, जिसको हर एक को नहीं छोड़ा, वो सूखे को क्या छोड़ेंगे। आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। और क्या आज लोग यीशु मसीह से हम देखते हैं, औरों को बचाया तो अपने आप को बचा ले। आज मेरे जीवन के बारे में काफ़ी लोग इस चीज़ों को डांटते हैं, क्योंकि आज देखते हम लोग कि उस वक्त यीशु मसीह से भी कहते थे अपने आप को बचा ले। कौन लोग थे? उसी के लोग थे, उसी भीड़ में थे। आज मेरे जीवन के लिए लोग भी काफ़ी लोग कहते हैं। आप सोचते कि अपने जीवन की बातें की करने लगे। और आज हम पुराने ज़माने में आयूब की किताब जब पढ़ते हैं, आयूब के जीवन को देखते हैं, तो बहुत से दुख थे, पीड़ाएं थी। सच्चाई में चलना बहुत कठिन है भाइयों। और परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह ने सच्चाई पे चल के दिखाया। और क्या मनुष्य होते हुए उन्होंने कभी अपने आप को परमेश्वर का पुत्र नहीं कहा, क्योंकि वो शरीर में थे। वो कहते थे मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र बाइबल बार बार बयान करती है। और आज मैं जो आयूब की बात बीच में लेकर आया हूं, और उस जमाने के आयूब और मेरे जीवन को देखा जाए, तो मैं आज के जमाने के आयूब के समान लगता हूं। मेरे पास घोड़े और गाड़ियां, राजपाट नहीं है, लेकिन मेरे पास वो विश्वास है, क्योंकि आज मैं विश्वास के द्वारा आया हूं। मैं कोई यहाँ पे ब्रांचें या किसी भीड़ को इकट्ठा करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं चाहता हूं एक व्यक्ति जीवन में प्रवेश करे, एक व्यक्ति शुद्ध हो, परफेक्ट हो, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है बहुत थोड़े लोग स्वर्ग में जाएंगे। अब थोड़े लोगों में अगर हमारे एक दो लोग भी, क्योंकि परमेश्वर वहां वास करता है, वो वचन बताता है 2 या 3 जहां मौजूद हो, परमेश्वर का वचन कहता है मैं वहां पर हाजिर हूं। उसने कभी नहीं कहा मैं भीड़ों में हाजिर हूं, तुम मेरे पास धन संपत्ति लेकर आओगे तब हाजिर हूं। वो कहता है कि ऊंट का सरल है सुई में निकल जाना, सुई से, लेकिन धनी मनुष्य का निकलना बहुत कठिन है। आज हम देख रहे हैं यीशु मसीह को जब दुख उठाए, वो पीड़ा उठाए, तब भी यही लोग आज कहते थे, जैसे कि आज हमारे जैसे लोगों को कहते हैं जो परीक्षाओं में पड़े हुए हैं, परमेश्वर के सच्चे मैसेज को आज बोलते हैं, बताते हैं कि आज हमें क्या चलना, कैसे चलना। वैसे यीशु मसीह ने खरा प्रचार किया और खरा लोगों को बताने की कोशिश की। आज हमने वचन में जानने की जरूरत है, आगे परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, पढ़ेंगे। अपने आप को बचा नहीं सकता, ये तो इस्राएल का राजा है। और इसीलिए अपने आप को आज भी लोग मुझे कहते हैं कि अपने आप को तो बीमारों से चंगा नहीं कर पाता, अपने आप को ये नहीं कर सकता है। लेकिन आज जो दुआ कराते हैं, प्रार्थना कराते हैं, आज पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, लेकिन ना मैं उसको सोशल मीडिया में कोई प्रचार करता हूं, ना उनको ज़्यादा कोई ऐसी बातें करता हूं। कारण क्या है? मैं उस वचन को जानता हूं कि जो बाइबल में लिखा है, मत्ती की किताब उसके 28 की उसकी